हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर मुगल काल को। हमने पूर्व मुगल काल को पढ़ लिया, जिसमें हमने 1526 से 1707 ईस्वी तक के शासन को देखा। 1526 में बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। इसके बाद औरंगजेब के आते आते यह मुगल वंश, पूर्व मुगल वंश खत्म होता है। इसके बाद उत्तर मुगल काल चालू होता है, क्योंकि 1707 ईस्वी और जब तक औरंगजेब था तब तक मुगल वंश काफी मजबूत था। इसके बाद कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हिंदुओं के प्रति कट्टरता थी, नफरतवादी थी राजपूतों के प्रति और हिंदुओं के प्रति, उस वजह से इसकी नींव कमजोर पड़ती गई मुगल वंश की, और आगे चल करके इसका अंत होते चला गया। आइए देखते हैं मुगल वंश को, उत्तर मुगल वंश को। हमने बाबर को पढ़ा, बाबर के बाद उसके पुत्र हुमायूं को पढ़ा, हुमायूं के बाद हमने अकबर को पढ़ा, अकबर के बाद जहांगीर को पढ़ा, जहांगीर के बाद शाहजहां को पढ़ा, और शाहजहां के बाद औरंगजेब को पढ़ा। और इसमें एक परंपरा चली आती थी कि ये आपस में राजा बनने के लिए आपस में लड़ाई करते थे और फिर राजा बनते थे। ये अपने भाइयों से भी युद्ध करते थे। इस तरीके से ये चली आ रही परंपरा थी। इसके बाद जब 1707 ईस्वी में ये औरंगजेब मरता है, तो इसके जो 5 लड़के होते हैं, जिसमें 2 खत्म हो जाते हैं, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर, ये समाप्त हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। इसके बाद 3 लड़कों में आपस में राजा बनने का युद्ध छिड़ता है, जबकि औरंगजेब सभी को वसीयत कर गया था, लेकिन वो राजा बनने की लालसा जो थी वो कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि ये शुरू से इनके वंशों में चली आ रही थी। तो ये जब करते हैं, ये आपस में लड़ाई करते हैं तीनों भाई। कौन? 2 की मौत हो गई, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर की। इसके बाद 3 लड़के बचते हैं। कौन? मोहम्मद आजम, मुअज्जम और कामबख्श। ये 3 बचते हैं और तीनों के आपस में लड़ाई होती है। जो मुअज्जम होता है, ये जजायु के युद्ध में मोहम्मद आजम से युद्ध करता है, जो 1707 ईस्वी में ही लड़ाई होती है। जब 1707 में लड़ाई होती है तो ये जजायु के युद्ध में ये हार जाता है। कौन? मोहम्मद आजम। जब आजम ये हारता है तो ये मुअज्जम जीतता है। इसके बाद 1709 ईस्वी में बीजापुर का युद्ध दक्षिण भारत में होता है, जिसमें कामबख्श भी हार जाता है। जब कामबख्श हारता है तो ये मुअज्जम जो होता है वो राजगद्दी पर बैठता है, और किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है। बहादुर शाह प्रथम के नाम से जब बैठता है, तब इसको साहिब बेखबर की उपाधि भी दी जाती है। और बहादुर शाह प्रथम, जो शाह आलम प्रथम के नाम से भी कहा जाता है, और बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, और इसको साहिब बेखबर के नाम से भी जानते हैं। ये राजगद्दी पर बैठता है। कौन से? 2 युद्ध लड़ने के बाद, और वो भी अपने भाइयों से। जजायु का युद्ध और बीजापुर का युद्ध। बीजापुर का युद्ध कामबख्श से लड़ता है, जजायु का युद्ध आजम से लड़ता है। इसके बाद मुअज्जम जीतता है और अपने को राजा घोषित करता है और राजा बनता है। इस तरीके से यह उत्तर मुगल वंश की स्थापना होती है। जब बहादुर शाह प्रथम बनता है, इसके बाद ये शासन करता है 1707 से 1712 तक 5 साल ये शासन करता है। लेकिन यह हिंदुओं के प्रति जिस तरीके से इसके पिता हिंदुओं के प्रति नफरत रखते थे, कट्टरता दिखाते थे, उस तरीके से ये नहीं था। ये नॉर्मल हो चुका था और हिंदुओं के प्रति थोड़ा पॉजिटिव हो गया था, यानी इसकी सोच बदल गई थी। तो इस तरीके से इसने 5 साल तक शासन किया, 1707 से 1712 ईस्वी तक। फिर
एक शासक आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक शासन करता है। और यह शासन करता है जुल्फिकार, जो सामंत होता है, वजीर, वो इसको बनाता है, क्योंकि ये थोड़ा कमजोर दिमाग का था। 3 भाइयों में से इसको ही जिता करके राजा बना देता है। और इसमें इसका जुल्फिकार का बहुत ही अच्छा स्वार्थ होता है, इसलिए। और उसी को वो वजीर बनाता है। कौन? जहांदार शाह। जब वजीर बनाता है तो वो अपने हिसाब से, और ये एक वैश्य के चक्कर में पड़ता है जिसका नाम होता है लाल कुंवर वैश्य। जहांदार शाह ये उसमें हर समय लीन रहता है। और शासन कौन करता है? सामंत जुल्फिकार। इस तरीके से यह 1 ही साल शासन करता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फर्रुखसियर राजगद्दी पर बैठता है 1713 में। जब 1713 में फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है तो इसको शासक बनाने में किसका योगदान था? सैयद बंधुओं का। सैयद बंधुओं अब्दुल्ला और हुसैन खां, ये 2 भाई ऐसे थे जो राजा बनाने का इनको पदवी मिली थी, किंग मेकर। ये शासक बनाते थे। इनको उपाधि क्या मिली? सैयद बंधुओं को किंग मेकर, यानी शासक बनाने वाला, क्योंकि ये शासक बनाते थे और ये अपना वजूद तय करते थे। ये अब्दुल्ला था, वजीर बनता था, और ये हुसैन जो था मीर बख्शी बना। किसको? फर्रुखसियर के शासनकाल में। और फर्रुखसियर जब ये बीमार हुआ तो इसका उपचार एक अंग्रेज विलियम हैमिल्टन ने किया था। जब ये बीमार हुआ तो विलियम हैमिल्टन ने इसका उपचार किया, तो ये उससे खुश हो गया और अंग्रेजों को अपने साम्राज्य में काफी व्यापार करने की छूट दे दी। कर टैक्स मुक्त कर दिया और व्यापार करने की छूट दे दी। इस तरीके से अंग्रेज भी इसमें शामिल हो गया फर्रुखसियर में। और इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता। अभी तक हम उत्तर मुगल काल के 3 शासकों को देखा: बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फिर हमने देखा फर्रुखसियर को। बहादुर शाह को साहिब खबर की उपाधि दी गई, जहांदार को लंपट मूर्ख के नाम से, और ये जो फर्रुखसियर है इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। तो आपने फर्रुखसियर के तक पढ़ा। ये 1719 तक शासन करता है। और इसी ने जो गुरु गोविंद सिंह थे, इसके बाद जो प्रमुख बनते हैं बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर ही करवाता है। 2 शासक हमने देखे थे। कौन? जहांगीर को 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाता है जहांगीर। औरंगजेब 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाता है। कौन? औरंगजेब। इसके बाद सिख में बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर करवाता है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब 2 शासक और आते हैं। ये फर्रुखसियर जब खत्म होता है इसके बाद 2 शासक और आते हैं। कौन कौन से? रफी उद्दौला और रफी उद्दौला। ये दोनों कुछ पल के लिए होते हैं, 2 महीने 3 महीने के लिए शासन करते हैं। रफी उद्दौला, फिर रफी उद्दौला बनता है, वो भी 2-3 महीने शासन करता है। इसके बाद वो भी मर जाता है। दोनों, एक टीबी से मरता है रफी उद्दौला, और रफी उद्दौला पेचिस से मरता है। दोनों बीमारी के चलते मर जाते हैं। अब शासक कौन बनता है? अब शासक बनेगा मोहम्मद शाह 1719 में। मोहम्मद शाह जब शासन करता है तब वह जानता है कि हमारे पहले वाले शासकों की तरह हमारी भी हत्या ये सैयद बंधु करवा देंगे अपना हित हासिल करके। तो वह धोखे से सैयद बंधुओं की हत्या करवा देता है। मोहम्मद अब्दुल्ला और हुसैन इसी
इसके चाल से बच नहीं पाते और ख़त्म हो जाते। वो चाल पहले चलते, इससे पहले ही उनको ये ख़त्म करवा देता है, मरवा देता है। कौन? मोहम्मद शाह। फिर अब ये गद्दी पर बैठता है इत्मीनान से और शासन करता है। 1748 तक शासन करता है। अगर ये उनको, सैयद बंधुओं को मरवाता नहीं तो कहानी कुछ और होती। तो इसी को निपटा लेते वो लोग अपना हित हासिल करने के बाद। लेकिन यह होशियार था, इसने सैयद बंधुओं को, अब्दुल्ला को, हुसैन को, दोनों को निपटा दिया और काफी समय तक शासन किया। 1719 से 1748 तक शासन किया इसने। और इसने जब शासन किया तो इसने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी और इसने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हमने देखा कि अकबर जब जजिया कर समाप्त करता है, इसके बाद औरंगजेब फिर से जजिया कर लागू करता है। जब औरंगजेब जजिया कर लागू करता है, इसके बाद लागू रहता है, इसके बाद ये जो आता है मोहम्मद शाह, ये जजिया कर को बिल्कुल समाप्त करता है। इसके बाद ये भारत में नहीं लगा जजिया कर। तो जजिया कर को किसने समाप्त किया? मोहम्मद शाह ने। क्वेश्चन बनते हैं, ये जरूर याद रखना। इसी के शासनकाल में जो नादिर शाह होता है वह आता है, इसी के शासनकाल में, और 1739 में बहुत ही विकराल युद्ध करता है दिल्ली में आकर के और बहुत सारा धन लूट कर ले जाता है। इसमें उसने मयूर सिंहासन ले गया, तख्ते ताऊस जिसको बोलते हैं, और ये आखिरी शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। पहला शासक शाहजहां था और आखिरी शासक मोहम्मद शाह था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, जरूर ध्यान देना। कौन ले गया? नादिर शाह ले गया तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन पर, और कोहिनूर हीरा को भी लेकर गया, बहुत सारा धन लूट कर लेकर गया। और इसके आक्रमण के कारण इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, नादिर शाह को। ये आता है, बहुत सारा मार काट करके और धन लूट करके चला जाता है। इसी को देखते हुए अहमद शाह अब्दाली वहां से आता है और वह अहमद शाह अब्दाली भी बहुत सा धन लूट कर वो भी लेकर जाता है। तो आइए इसके पहले पढ़ते हैं नादिर शाह। नादिर शाह किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और इसने क्या किया? इसने बहुत सारा धन लूटा और तख्ते ताऊस, कोहिनूर हीरा ये सब लेकर अपने साथ चला गया। और इसी नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, इसके आक्रमण की वजह से, क्योंकि ये आक्रमणकारी था। तो ये तख्ते ताऊस ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया। और इसी के शासनकाल में ये जो अवध था और बंगाल था, ये सब अपने अपने अलग शासन बना लेते हैं, अपना अपना अलग नवाबी वो बना लेते हैं, जिसमें अवध के नवाब सआदत खां थे, बंगाल का मुर्शिद कुली खां था, और कर्नाटक का सादुल्ला खां था। सादुल्ला खां था, मुर्शिद कुली बंगाल का था। हैदराबाद का चिंकलीज खां था। ये सब अपनी अलग नवाबी बना लेते हैं, क्या गिरे, और वहां खुद शासन करने लगते हैं। तो किसके शासनकाल में ये अलग हुई है? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में अलग हुई है। बंगाल और आपका अवध और ये कर्नाटक और हैदराबाद और आपका रुहेलखंड में बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, ये दो नवाब थे। आपको हैदराबाद में चिंकलीज खां मिलेगा, और अवध में हमने सआदत खां को देखा, बंगाल में मुर्शिद कुली खां को देखा। इस तरीके से ये अपने अलग रियासतें बना लेते हैं। अब देखते हैं, इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद 1748 में इसका शासन खत्म होता है, ये मर जाता है। इसके बाद शासन करता है अहमद शाह, और ये शासन करता है 1748 से 1754 तक।
इसी में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसको हम आगे चलकर देखेंगे। प्लासी के ही युद्ध में अंग्रेजों का अस्तित्व भारत में एंट्री करता है और अंग्रेजी शासन की हुकूमत तय हो जाती है। और जब 1864 का युद्ध करते हैं, बक्सर का युद्ध, उसमें ये पूरी तरीके से भारत को कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको प्लासी को देखा किसके समय में, अहमद शाह में। और अहमद शाह के ही शासनकाल में जो अहमद शाह अब्दाली आता है ईरान का, वो 7 बार आक्रमण करता है। पहला आक्रमण ये इसी के शासनकाल में करता है और दिल्ली में आकर के मार काट करके बहुत सारा धन लूट करके ले जाता है। वो भी किसके प्रेरणा से? नादिर शाह की प्रेरणा से। नादिर शाह भी ईरान का था और अहमद शाह अब्दाली भी ईरान से आया था। तो उसी के चलते नादिर शाह को देखते हुए इसने आक्रमण किया और बहुत सारा धन लूट कर लेकर चला गया। तो इसने 7 आक्रमण किए, जिसमें पहला आक्रमण इसने अहमद शाह के शासनकाल में किया। क्वेश्चन बनता है, अहमद शाह अब्दाली किसके शासनकाल में आए? अहमद शाह के। अहमद शाह अलग है और अहमद शाह अब्दाली अलग है। तो 1748 से 1754 ईस्वी को इसी अहमद शाह अब्दाली के शासनकाल में आया। और इसमें एक पंजाबी में कहावत है, खादा पीदा लाहेदा रहंदा अहमद शाहेदा, यानी खाते पीते रहो और जो बचेगा नहीं तो वो कौन लेकर चला जाएगा? अहमद शाह अब्दाली लेकर चला जाएगा। कहावत है पंजाबी में, खादा पीदा लाहेदा रहंदा अहमद शाहेदा, यानी खाता पीता जो खाओगे वही लगेगा, वही पास रहेगा, और जो बच जाएगा वो या तो अहमद शाह अब्दाली लेकर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये अहमद शाह अब्दाली इसमें शासन करता है और आकर मार काट करके चला जाता है। और आलमगीर, फिर इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के बाद आलमगीर द्वितीय आता है। आलमगीर द्वितीय जो आता है वह आलमगीर द्वितीय 1754 में 1758 तक शासन करता है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 तक। इसी में प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय में होता है 1757 में। 23 जून 1757 को युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज आते हैं और शासन की नींव रख देते हैं। तो फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक शाह आलम गद्दी पर बैठता है और यह बिहार में राजा बनता है और दिल्ली में शाहजहां तृतीय गद्दी पर बैठता है। लेकिन इसके बाद वह वहां से आता है और यहाँ दिल्ली में वह बिहार में राजा बनता है। फिर आता है तो यहाँ देखता है कि शाहजहां तृतीय गद्दी पर बैठा है, तो वहां से आकर यहाँ युद्ध करता है और ये शाह आलम द्वितीय जीतता है, शाहजहां तृतीय हार जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद ये शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठता है और भारत में मुगल वंश से राजा बनता है और राजशाही करता है। ठीक, अब 1700 और 1806 तक इसी के शासनकाल में आपको पानीपत का तृतीय युद्ध देखने को मिलेगा, जिसमें पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, जिसमें यह शाह आलम द्वितीय हारता है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अब देखिए अकबर द्वितीय को। अकबर द्वितीय 1806 से शासन करता है, 1837 तक शासन करता है। इससे केवल एक क्वेश्चन बनता है, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक शासन करता है और यह राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। क्वेश्चन बनता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी। और अब देखिए बहादुर शाह द्वितीय 1837 में शासन करता है और 1857 में राजा बनता है। इसको बहादुर शाह जफर के भी नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन बनता है
कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय कहो या बहादुर शाह जफर कहो, ये दोनों एक ही हैं। और इसको 1857 की क्रांति में इसको कैद कर लेते हैं और इसको कहाँ भेज देते हैं? म्यांमार में रंगून। और जब इसे कैद किया जाता है तो ये एक शायरी कहता है, शायर था ये, कभी कभार शायरी लिखता था। और ये शायर में बोलता है कि ना तो मैं किसी का आंख का नूर हूं, ना तो मैं किसी के आंख का नूर हूं, ना तो किसी के दिल का करार हूं, ना तो किसी के आंख का नूर हूं, ना तो किसी के दिल का करार हूं, और मैं किसी के काम आ ना सका, मैं किसी के काम आ ना सका, मैं बुझता हुआ चिराग हूं, मैं बुझता हुआ चिराग हूं। यह किसने कहा? बहादुर शाह जफर ने कहा जब उसे कैद किया गया। तो आपने देखा उत्तर मुगल काल को कौन कौन से शासक थे? बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, इसको दो नामों से जानते हैं, बहादुर शाह प्रथम, इसके बाद जहांदार शाह, फिर आपको मिलेगा फर्रुखसियत, फिर दो शासक छोटे छोटे आते हैं, रफी उद्दौला और रफी उद्दौला। दोनों छोटे शासक होते हैं, केवल 2-3 महीने का शासन करते हैं। इसके बाद मोहम्मद शाह राजगद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठता है, और अहमद शाह के बाद आपको आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठेगा। आलमगीर द्वितीय के बाद आपको शाहजहां तृतीय और अकबर तृतीय गद्दी पर बैठेगा, और शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो इस तरीके से उत्तर मुगल काल चला। आपने पढ़ा, जाना और समझा। अब इस उत्तर मुगल काल से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप हल कर ले जाओगे। पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।